नमस्कार किसान मित्रों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार और मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, एक सबसे बड़ी समस्या जो है बारिश के बाद सभी किसान मित्रों के यहां पर आई है। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या ये है कि अचानक से पूरा जो प्लॉट है उसके अंदर पीलापन छा गया है। अब पीलापन इतना भयंकर छाया है कि पौधे के पत्ते जो हैं वो ये कह सकते हैं कि 1-1 इंच 2-2 इंच तक पीले होकर सूख रहे हैं। ये समस्या हर किसी किसान मित्र के यहाँ पर है। कोई चुनिंदा किसान ऐसे होंगे जिनके यहाँ पर पौधे जो हैं उनके अंदर पीलापन नहीं आया। मैं तो ये कहूँगा कि 99% किसानों के यहाँ पर जो पीलापन है वो आ चुका है। दोस्तों, क्या पीछे के इसके रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या रीज़न रहा है। बारिश के बाद में आपने देखा होगा बहुत लंबे समय तक बारिश हुई। बारिश के बाद में बारिश के समय में आपने देखा होगा धुंध काफ़ी थी। उसके बाद में बारिश के कारण मौसम भी ठंडा था। और उसके बाद आपने देखा कि ऑटोमेटिकली जो मौसम है वो परिवर्तित हो गया। अभी दिन में गर्मी रह रही है, सुबह शाम ठंडा रह रहा है। मतलब रात को बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और सुबह शाम दिन में थोड़ी गर्मी रहती है। तो ये जो मौसम है ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से अब वापस से, पहले तो बीच में ठीक हो गया था, वापस से थोड़ा परिवर्तित हो गया। इस वजह से हम सीधे मुँह अगर बात कहें तो मौसम की वजह से जो पत्तों के अंदर पीलापन आया है और जो शुरुआत में जो धुंध आई थी और जो तेज़ वाली ठंड आई थी उस समय पर शुरुआत की जो नोक है वो थोड़ी सी ये कह सकते हैं कि वो ठंड के कारण वो जो पीली होकर सूखने लगी। और दोस्तों, अगर हम ये भी कह सकते हैं इसको अगर हम शरद गर्म का नाम दें तो भी ठीक ठाक रह सकता है, क्योंकि दिन में गर्मी, रात को ठंड और बारिश, उसके कारण थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है प्लॉट। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए, सबसे पहले समझते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि अगर आप अभी आपके खेत में अगर आप जाएंगे तो आपके जो शुरुआत के 4 नए पत्ते हैं, मतलब जो पहला पत्ता नया फ्रेश पत्ता आ रहा है वो, और जो शुरू के 3-4 पत्ते हैं, अगर उनके अंदर पीलापन नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके वो पत्ते भी पीले हो रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आपके पौधे के अंदर या आपके पूरे प्लॉट के अंदर कोई गंभीर समस्या हो सकती है, चाहे वो जड़ से जुड़ी हो, चाहे वो फफूंद से जुड़ी हो, या चाहे उसके अंदर इंसेक्ट लगे हों। तो दोस्तों, हो सकता है वहाँ पर घेरा बैठने की भी समस्या हो सकती है। पर दोस्तों, अगर आपके यहाँ पे शुरुआत के 3 पत्ते पीले नहीं हैं और बाकी अगर पीले पत्ते हो रहे हैं तो वो मौसम के कारण हो सकते हैं। दोस्तों, अब दोस्तों इसका क्या उपचार हम कर सकते हैं, काफ़ी सारे किसान मित्रों का ये सवाल है कि क्या किया जाए आखिरकार। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर आपको एक फंगीसाइड, अच्छा वाला फंगीसाइड उपयोग करने की ज़रूरत है। आप अच्छा वाला फंगीसाइड यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। काफ़ी सारे किसान मित्रों ने, मैंने आपको पहले बताया था कि आप यहाँ पर कोनिका वगैरह, बारिश खुलते ही कोनिका वगैरह का स्प्रे करिए तो काली मस्सी इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। पर जिन किसान मित्रों ने नहीं किया है उनके यहाँ पर काली मस्सी का जो प्रकोप है वो शुरू हो चुका है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, नीचे के पत्ते जो हैं वो काले हो रहे हैं। और उन किसान मित्रों के यहाँ पर जिन्होंने निंदाई कराई थी और निंदाई कराने के बाद में जो हम खरपतवार जो हमारा होता है वो पाली पर रख दिया, पाली पर रखने के बाद में ऑटोमेटिकली अब धुंध के कारण जो ओस गिर रही है उसके कारण वो सड़ रहा है, तो वहाँ से काली मस्सी जो है पूरे खेत के अंदर फैल रही है। और काली मस्सी एक बार फैलने के बाद में आसानी से कवर नहीं होती। काफ़ी सारे किसान मित्रों की एक टेंडेंसी होती है कि स्प्रे कर दिया तो जो पत्ता काला है वो काला से सफ़ेद हो जाएगा। भैया, ऐसा संभव नहीं है। जो एक बार काला हो गया वो हो गया। बस ये है कि हम जो स्प्रे करते हैं उससे वो बीमारी जो है वो आगे नहीं बढ़ती है। और बहुत सारे किसान मित्रों का ये होता है कि यार भैया स्प्रे कर दिया, मेरे पत्ते पीले हैं तो पीले ही हैं, वो हरे नहीं हो रहे। तो दोस्तों, एक छोटी सी बात है, हरापन एक बार किसी पत्ते से चला जाए और वो पीला पड़ जाए तो वो वापस से रिकवरी नहीं होती है। नए पत्ते जो है वो हरे आते हैं, पुराना जो पत्ता पीला हो गया वो हो चुका है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। अब समझते हैं आखिरकार कौन सा हमें यहाँ पर स्प्रे करना है, या ऐसा कौन सा स्प्रे कर सकते हैं जिसके कारण हमारी जो है फसल के अंदर वापस से हरापन लौट पाए। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर कुछ टॉनिक और कुछ एक फंगीसाइड बताने वाला हूँ। इंसेक्टिसाइड तो हम लेंगे ही, बट बेटर रिजल्ट उनका आएगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इस वीडियो के अंदर हम केवल लिक्विड वाले फंगीसाइड उपयोग करेंगे, क्योंकि पाउडर वाला, ऐसा नहीं है कि पाउडर वाला काम नहीं करता। अभी जो समस्या पीलेपन वाली आ रही है, पाउडर वाले के प्लेस पे जो लिक्विड वाला जो फंगीसाइड है वो ज़्यादा बहुत अच्छे से काम करेगा। तो समझते हैं दोस्तों, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा फंगीसाइड मैं आपको बताता हूँ। एजेस्ट्रोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल वाला जो कॉम्बिनेशन आता है, जो आपको अडामा कंपनी के कस्टोडिया में देखने को मिलता है, वो आप प्रयोग कर सकते हैं। बड़ा शानदार इसका रिजल्ट है। चाहे आप ऊटी में इसका स्प्रे करें, चाहे आप इसका देसी में करें या रियाउन सिल्वर में करें, सबसे बढ़िया रिजल्ट इसका आता है। ये ना तो बहुत ज़्यादा हैवी है ना बहुत ज़्यादा हल्का है, एक मॉडरेट फंगीसाइड है और बहुत शानदार आपने टेबुकोनाजोल के रिजल्ट देखे होंगे। टेबुकोनाजोल एक प्रकार का सिस्टमिक फंगीसाइड है दोस्तों। मार्केट में अडामा कंपनी के अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एजेस्ट्रोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल वाला कॉम्बिनेशन देती है। आपको जो समझ से मिल जाए आप प्रयोग कर सकते हैं। मैं टेक्निकल वाइज आपको बताऊं तो आपको इन दोनों एजेस्ट्रोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल वाला जो कॉम्बिनेशन है आप ले सकते हैं। 100 ml प्रति बीघा के हिसाब से आप इसको अपने 100 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे करें। दोस्तों एक बात और, किसान मित्र क्या करता है,
कि जैसे कि एक खेत के अंदर 3 टंकी या 4 टंकी लग रही है, 25-25 लीटर वाली 3 टंकी लग रही है, 20-20 लीटर वाली 4 टंकी लग रही है, तो वो कोशिश करता है कि इसको 3 टंकी में ही ख़त्म करा जाए। मतलब जितना ज़्यादा आप पानी प्रयोग करेंगे उतना बेटर आपका रिजल्ट आएगा दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको एक टेक्निकल और एक दवाई और बताता हूँ। बात करते हैं एक सिजेंटा कंपनी का कवच फ्लो के नाम से एक फंगिसाइड आता है, जिसमें आपको क्लोरोथोनानिल एक इसमें आएगा और इसमें डाइफोकोनाजोल वाला कॉम्बिनेशन आता है। ये भी एक सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट वाला कॉम्बिनेशन है दोस्तों, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत शानदार इसका रिजल्ट आया है। मैंने भी इस बार जो है इस वाले स्प्रे के अंदर यही चीज़ उपयोग करी है और बजट फ्रेंडली है। बात करा जाए तो ये 200 ml प्रति बीघा के हिसाब से आपको प्रयोग करना है। 1 एकड़ में 400 ml का इसका डोज जाता है। डाइफेकोनाजोल इसमें होता है और साथ में इसमें क्लोरोथोनानिल इसमें एक टेक्निकल आता है दोस्तों। और इसको भी सेम वही चीज़ है, मैंने आपको बोला है कि जितना पानी आप उपयोग करें उतना ज़्यादा इसका बेटर रिजल्ट आएगा। आपके आने वाले समय में जो पत्तियां जो पीली हो रही है और जो पीलापन आपके खेत के अंदर आया है उससे बहुत ज़्यादा रिकवर हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कोई भी एक अच्छा टॉनिक। मैं आपको यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे किसान मित्र मुझे ये कहते हैं कि आप कोई भी चीज़ बताएं तो एक चीज़ बताएं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि बताना तो मैं बहुत सारी चीज़ें चाहता हूँ, पर सारी उपलब्धता नहीं हो पाती अलग अलग क्षेत्रों में। तो अगर आप चाहेंगे तो हम ये कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में जो चीज़ उपलब्ध है, जैसे कृषि दवाई वाले का वहाँ पे हम पर्टिकुलर जिस इस ब्रांड स्टोर पे उपलब्ध है वैसी चीज़ें हम उपलब्ध कराना की कोशिश आगे आने वाले समय में करा सकते हैं। क्योंकि किसान मित्र क्या करते हैं कि जैसे कि कोई दवाई, मैंने जो दवाई बताई वो हर दुकान पे उपलब्ध नहीं है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बात मुझे बहुत सारे किसान मित्रों ने रिपीट करी है कि भैया झालावाड़ साइड जो आप दवाई बताते हैं नहीं मिलती है, इधर ताल साइड वगैरह में नहीं मिलती है। तो हम कोशिश करेंगे, आगे हमारा थोड़ा सा प्लान चल रहा है, जैसा भी जमेगा आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं टॉनिक कौन सा लेना है। टॉनिक में बहुत सारे ब्रांड है जिनके टॉनिक आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई भी एक एमिनो बेस्ड जो टॉनिक है वो आप उपयोग कर सकते हैं। एमिनो एसिड वाला अभी इस समय पर थोड़ा सा हमें बूस्टर की ज़रूरत है, ग्रोथ वहीं की वहीं रुक गई है और पत्ते जो हैं वो पीले पड़ रहे हैं। मतलब बारिश के बाद से देखा जाए तो पौधे जो हैं वो थोड़े डिस्टर्ब से हो गए, वैसी चाल नहीं रही है। दोस्तों एक और चीज़, जैसे शुरुआत में चाल थी वैसी चाल अभी थोड़ी सी डिस्टर्ब हर जगह हुई है, मेरे यहाँ पर भी हुई है। तो थोड़ा समस्या तो है बारिश के बाद में। आने वाले समय में जैसे कि आपने देवीलाल जी पाटीदार साहब से सुना और हमारे डिजिटल दरबार से सुना कि आगे आने वाले समय में कोई बारिश नहीं होगी, तो लहसुन के लिए बेटर रहने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं टॉनिक की। तो टॉनिक कौन सा उपयोग करना है, तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा एक सिजेंटा कंपनी का क्वांटिस के नाम से एक टॉनिक आया हुआ है, नया है, बहुत ज़्यादा समय उसको लॉन्च हुए नहीं हुआ है, बड़ा शानदार है, वो आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। वो एक एमिनो बेस्ड टॉनिक है। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो सिजेंटा का ही एक इसाबियन के नाम से आता है, वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो आप टाटा का बहार आता है, वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं, वो भी बड़ा शानदार टॉनिक है। इसके अलावा आप बायो 20 उपयोग कर सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जो बायोवीटा आता है वो भी आप प्रयोग कर सकते हो, उसमें सीविड का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, वो भी बड़ा शानदार है। अगर इसके अलावा देखा जाए तो कृषि रसायन का पोषक सुपर करके जो एक टॉनिक आता है वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कोरोमंडल का फेंटेक आता है, वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं, उससे अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं इंसेक्टिसाइड की। तो दोस्तों देखा जाए तो अभी थ्रिप्स जो है वो बहुत लिमिटेड है, पर ये जो मौसम है, जो दिन में गर्मी रह रही है, ये मौसम जो है ये थ्रिप्स के लिए बड़ा खतरनाक मौसम है। इस समय पर सबसे स्विचेबल होता है, इस समय पर थ्रिप्स आते ही आते हैं। तो आपके खेत के अंदर जाके आप पीपियाँ जो पौधे के नए पत्ते आ रहे हैं वहाँ पर आप चेक करें क्या वहाँ पर थ्रिप्स तो नहीं है। अगर है तो मैं आपको कहूँगा कि एक सिस्टमिक कॉन्टैक्ट वाला कोई भी एक हल्का फुल्का कॉम्बिनेशन आप उपयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो आप लेमड़ा साइलोथ्रीन प्लस थाइमेथोक्सोम वाला कॉम्बिनेशन उपयोग कर सकते हैं, वो आपको अलीका में मिल जाएगा, वो आप उपयोग कर सकते हैं सिजेंटा की अलीका के अंदर। अगर आप चाहें तो आपका 2 का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। 2 का कॉम्बिनेशन कैसे, आप एमिडाक्लोरोपिड अलग से ले लीजिए और साथ में आप रोगर वगैरह से क्रॉस ले लीजिए, तो बड़ा शानदार रिजल्ट आपको आने वाला है। दोस्तों हमें स्प्रे करते रहना है। थोड़ी समस्या तो है क्योंकि मौसम वैसा उपयुक्त नहीं है, और साथ में सिलिकॉन बेस्ड चिप को लेना आप ना भूलिएगा। सिलिकॉन बेस्ड चिप को आपके जो दवाई आप डाल रहे हैं उसका एक लंबे समय तक रिजल्ट मिल पाए और जो आप दवाई डाल रहे हो पूरे पौधे के पत्ते तक फैल पाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। दोस्तों साथ में अगर आप चाहें तो आप NPK भी प्रयोग कर सकते हैं, जो वाटर सोल्यूबल NPK आता है, चाहे वो 19-19 हो, चाहे वो 0-52-34 हो, या फिर जब भी आप ये चीज़ें मिलाएं जो मैं आपको जो NPK बता रहा हूँ, जब आप मिलाएं उस समय पर आप फिजिकल टेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ज़्यादा चीज़ें मिलाने पर जो घोल है वो फट जाता है।
तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों एक चीज़ और मैं भूल गया कि अगर आपके यहाँ पर हरापन बिल्कुल गायब सा हो गया है तो आप कोशिश करें कि उसमें आप हल्का फुल्का जो जिंक आता है, जिंक 70 या FMC के जिनाट्रा के नाम से, और बहुत सारे जिंक आजकल मार्केट में उपलब्ध है। कोरोमंडल का भी एक आने लगा है जिंक ऑक्साइड, ऑक्यूमिस्ट के नाम से आता है आई थिंक, वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो वो आपके पौधे के अंदर जो हरापन बिल्कुल गायब सा हो गया है वो वापस से हरापन जो है वो रिकवर हो जाएगा। दोस्तों अब जड़ के अंदर से क्या हमें देना है उसके हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जड़ में अगर हमारे यहाँ पर अगली पिलाई में, मतलब अभी लोगों के यहाँ पर 5वीं पिलाई चल रही है बारिश के बाद से, तो उस समय पर क्या डालना है हम आपको कल वाले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।